नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों की गहराई से पड़ताल करने वाला शो घंटी बजाओ। आज घंटी बजाओ में बात माफिया अतीक अहमद के हश्र पर आंसू बहाने वालों की, उन नेताओं की जिन्हें अतीक के संगीन गुनाह नजर नहीं आते, जिन्हें अतीक के सताए लोग नहीं दिखते, जिन्हें यह नहीं दिखता कि 4 दशक तक एक माफिया कैसे अपने रसूख के दम पर समानांतर सत्ता चलाता रहा, हत्याएं करवाता रहा, जमीनों पर कब्जा करता रहा। तो आज घंटी बजाएंगे उन नेताओं की जिन्हें अपराधी में भी नजर आती है सिर्फ राजनीति, जिन्हें नजर आता है सिर्फ वोट, जिन्हें नजर आता है तो सिर्फ अतीक का मजहब। लेकिन अतीक के गुनाहों की दास्तान इतनी खौफनाक, इतनी विभत्स है, उससे हमदर्दी जताने वालों की भी आंखें खुल जाएंगी। एक एक किस्सा ऐसा सुनकर कानों को यकीन नहीं होगा। तो अतीक की उसी क्राइम कुंडली के कुछ सनसनीखेज किस्सों के जरिए आज हम वोट के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वालों पर सवाल उठाएंगे और आप भी एक सजग नागरिक की तरह 8422840000 पर ऐसे नेताओं की घंटी बजाइए। मुस्लिम नहीं थे क्या? मुस्लिम एक्स एमपी है क्या? नहीं, क्यों इसमें? अरे नहीं, इसमें बुरी बात क्या है? वो मुस्लिम नहीं थे क्या? तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था, कानून का जनाजा जो है वो निकला है। ये सुनियोजित हत्या है। से ध्यान हटाने के लिए भी ये जो अतीक अहमद और उसके भाई को जो गोली मार के पुलिस की हिरासत में हलाक किया गया। कोई माफिया का मजहब याद दिला रहा है, कोई उसे सम्मानपूर्वक जी कह रहा है, किसी को अतीक के दी एंड में असल मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश दिख रही है। जिस माफिया ने 4 दशक तक यूपी में अपनी दहशत की समानांतर सल्तनत चलाई, आखिर उस अतीक के लिए नेताओं की जुबान से हमदर्दी के बोल क्यों फूट रहे हैं? आखिर ऐसे वक्त में अतीक अहमद का मजहब क्यों याद दिलाया जा रहा है, जबकि प्रयागराज और आसपास के इलाकों में अतीक के आतंक के किस्से रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 27 साल पहले की बात है, तब एक कारोबारी अशोक साहू की अतीक ने इसलिए हत्या करवा दी क्योंकि वो कारोबारी गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर अतीक के भाई अशरफ से उलझ गया था। अशोक साहू और अशरफ सिविल लाइंस में कहीं गाड़ी पार करने में कुछ विवाद हो गया। शाम को अशरफ अपने साथियों के साथ उसको गोली मार दिया, वहीं मर गया मौके पर। हत्या का षड्यंत्र पूरा अतीक ने रचा, क्योंकि ऐसे हिम्मत हुई किसी आदमी की उसके छोटे भाई से टकराया। अतीक इस कदर जल्लाद था कि मामूली सी बात पर किसी का मर्डर कर देना उसके लिए बहुत सामान्य सी बात थी। करीब 20 साल पहले अतीक ने अपने चकिया इलाके में एक बीजेपी नेता का इसलिए मर्डर करवा दिया था क्योंकि वो उसके छोटे भाई अशरफ का नाम राशि था। उस बीजेपी नेता का घर अतीक के घर के सामने ही था और विरोधी पार्टी में होने की वजह से उसका नाम अतीक की चिढ़ की वजह बन गया था। हैरान करने वाली बात तो ये कि अशरफ की हत्या के बाद उसके शव को लेकर अतीक के गुर्गे भाग गए थे। उस दौर में इलाहाबाद के एसएसपी रहे विभूति नारायण राय बताते हैं, अतीक में ऐसा दुस्साहस कहां से आता था। मैं जब 1990 में वहाँ एसएसपी हुआ था, उसके थोड़ा पहले, मेरे ख्याल से 4-6 महीने पहले वो निर्दलीय विधायक हुआ था। मुलायम सिंह की सरकार थी, उनकी सरकार को अतीक ने उनको सपोर्ट किया और जाहिर है सपोर्ट की अपनी कीमत वसूली उनसे। अतीक अहमद की गुंडई बेलगाम थी, इसकी झलक 80 के दशक में ही दिख गई थी। उस समय के इलाहाबाद के रोशनबाग इलाके में भीड़ भरे बाजार में अतीक ने तब के कुख्यात गैंगस्टर शौक अली उर्फ चांद बाबा को ताबड़तोड़ गोलियां दागकर मरवा दिया। चांद बाबा वही गैंगस्टर था जिसने जुर्म की दुनिया में अतीक को आगे बढ़ाया था। ये इसलिए हुआ क्योंकि अतीक का नाम 1985 तक गैंगस्टर चांद बाबा से बड़ा हो गया था। साल 1989 में अतीक ने
इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चांद बाबा ने भी उसी सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। जब चुनाव हुआ तो अतीक अहमद चांद बाबा पर भारी पड़ गया। इसके बाद विधायक बने अतीक अहमद ने चांद बाबा की रोशनबाग इलाके में गोलियों और बम बरसाकर सरेआम हत्या करा दी थी, जिसके बाद चांद बाबा की गैंग भी निपट गई। मैंने इसको ये देखा कि किस तरह इसने धर्म का उपयोग किया सबसे पहले, और हालांकि इसने वहां के सबसे बड़े एक मशहूर मुस्लिम गुंडे को ही मारा था और उसके बाद इसका नाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर ये समझ गया कि पीछे से गुंडागर्दी करने का कोई मतलब नहीं है, आपको राजनेताओं की कतार में खड़ा होना होगा। तो ये सांप्रदायिकता का और अपराध का और राजनीति का एक अजीब सा घिनौना सा घालमेल है। राजूपाल का किस्सा तो सभी को पता ही होगा। अतीक के खात्मे की वजह भी वही मर्डर केस बना। तब अतीक अहमद ने बीएसपी विधायक राजूपाल की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करवा दी थी। जब राजूपाल के समर्थक उन्हें अस्पताल ले जाने लगे तो करीब 5 से 6 किलोमीटर तक उनकी गाड़ी का पीछा किया गया और फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग करके इसकी तस्दीक की गई कि राजूपाल जिंदा न बच जाए। अतीक ने विधायक राजूपाल की हत्या सिर्फ इसलिए करवाई थी क्योंकि राजूपाल ने उपचुनाव में अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया था। 2004 में अतीक के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उसकी इलाहाबाद वेस्ट सीट पर उपचुनाव हुआ था। अतीक ने अपनी पारंपरिक सीट पर भाई अशरफ को उतारा, लेकिन वो राजूपाल से हार गया। हत्या, रंगदारी, धमकी, जमीनों पर कब्जा, ये सब अतीक के लिए सामान्य बात थी। इसका एक किस्सा है साल 2015 का। 8 साल पहले तो अतीक ने यूपी की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े दहशत फैला दी थी। तब अतीक अहमद अपने हथियारबंद गुर्गों के साथ लखनऊ के एक बिजनेसमैन सुशील गुरनानी की जमीन पर कब्जा करने पहुंच गया था। उसने कहा कि साहब ये सीसीटीवी बंद कर दीजिए, मैं अभी इसको गोली मार के गिरा दूंगा। फिर उसने कहा कि देखिए आप हमारी फोटो खींच लो अभी और जहां भेजना हो उसको भेज दो, और ये कहा कि सुशील आज के बाद भूल जाओ इस ज़मीन को, कल तक ये तुम्हारी थी, आज से हमारी है। मैंने कहा फ़ौरन एक मुकदमा लिखाइए, लेकिन वो बहुत घबराए हुए तो उन्होंने कहा मैं मुकदमा नहीं लिखा पाऊंगा। यही नहीं, एक बार तो अतीक इलाहाबाद में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिश्तेदारों तक की प्रॉपर्टी कब्जाने लगा था। तो साहस बढ़ता जाता है, फिर वो लालच की सीमा बढ़ती जाती है। ये एक घटना इलाहाबाद वालों को याद है कि उसने सिविल लाइंस में एक ऐसी प्रॉपर्टी पे हाथ डाल दिया था जो मिसेज इंदिरा गांधी के रिश्तेदारों की थी। वो चूंकि दिल्ली ने हस्तक्षेप किया तब जा करके उसने उसे छोड़ा। अपने समय में अतीक अहमद बड़ा जमीन खोर माफिया रहा। दूसरों की जमीन, दूसरों की प्रॉपर्टी को जबरन कब्जाने के अतीक के कई हैरान करने वाले किस्से हैं। पिछले चुनाव में मैं इलाहाबाद गया और उधर से गुजर रहा था तो मैंने एक गड्ढा देखा उस जगह पर। मालूम पड़ा कि साहब अतीक ने उनसे ज़बरदस्ती सौदा कुछ कर लिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। यही नहीं, उसके बगल में एक बहुत ऐतिहासिक दुकान हुआ करती थी 65 साल पुरानी किताब की, उसके भी मालिक को उन्होंने कहा कि तो हमारी जगह साहब आप छोड़ दीजिए और ये लीजिए अपनी कीमत। लाखों करोड़ों रुपए की दुकान 50,000 रुपये उसके हाथ में थमा दिए। पहले के इलाहाबाद की बात करें तो स्टेशन से कहें तो ये स्टेशन के दूसरी तरफ का पुराना शहर हुआ, लेकिन जो नया शहर है सिविल लाइंस, उसमें भी शायद ही कोई ऐसा जिसको हम कहें कि अगर कोई जमीन का सौदा हो रहा है, किसी ने किसी तरह का काम शुरू किया तो बिना अतीक अहमद की इजाजत के या उसकी स्वीकृति तो जरूरी होती थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये, इतने सनसनीखेज अपराध करने के बावजूद अतीक बचता कैसे रहा, या किसी केस में गिरफ्तारी के बाद जल्द ही अतीक छूट कैसे जाता था? आखिर वो कौन लोग थे जो हमेशा अतीक की ढाल बनते रहे? इसका जवाब उस दौर के इलाहाबाद की एक और पुरानी घटना से मिल जाएगा, जिसे पूर्व आईपीएस अफसर ओपी सागर ने एबीपी न्यूज से साझा किया। आतंक इस कदर है कि जब भीड़ उसके फेवर में इकट्ठा हो जाती थी खास वर्ग की, इसीलिए पुलिस वाले सब डर के भाग गए अपनी जान बचा के, कनपट्टी में रिवॉल्वर लगा के। तब उसको जो है मैंने कहा अगर कुछ भी मुझे होगा उससे पहले तुझे फोन आया था, केंद्र सरकार से आया हुआ था, वहाँ के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री का फोन आया हुआ था। तो अतीक के जुर्म के हैरान करने वाले किस्सों की एक लंबी दास्तान है। ऐसे खतरनाक अपराधी से भला किसको हमदर्दी हो सकती है?
कोई जेल में है, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना है। हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो हुआ ही एक खराबी। अपराधियों के सफा मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए। तो क्या अतीक के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली राजनीति को सिर्फ वोट नजर आ रहे हैं? तो वोट के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली राजनीति को आईना दिखाती ये रिपोर्ट आपने देखी। ऐसी राजनीति की आप लगातार घंटी भी बजा रहे हैं। वैसे माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद पब्लिक की राय हम तक दूसरे माध्यम से भी पहुंची। इस डबल मर्डर के बाद आम जनता क्या सोचती है, यह जानने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे किया। उस सर्वे में 3 अहम सवाल थे। उन सवालों पर पब्लिक की ओर से क्या जवाब मिले, पब्लिक का मूड बता रही हैं मेरी सहयोगी श्री। सवाल ये कि पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या पर क्या राय है आपकी? तो देखिए जवाब, पुलिस की नाकामी। 14% ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये पुलिस की नाकामी है। राजनीतिक साजिश कहने वाले 24% लोग हैं। माफिया था लेकिन फर्क नहीं पड़ता, और 51% लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं। 11% कहने वाले पता नहीं। सी वोटर ने ये सर्वे किया है, और इस सर्वे में जो ये महत्वपूर्ण सवाल जिसमें हम ये पूछ रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की अगर हत्या हुई है तो इस पर लोग क्या सोच रहे हैं, उन्हें कितना फर्क पड़ता है और उनके नजरिए में ये महत्वपूर्ण कितना हो जाता है। तो ये आपके सामने आंकड़े, लेकिन आप ये देखिए 51% लोग, ये आंकड़ा बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण भी, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि माफिया तो था लेकिन उसकी हत्या से, उसकी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर पर लोग क्या सोचते हैं? विपक्ष के लिए तो ये बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन लोगों के लिए मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है? 50% कहते हैं सही और नैतिक है। 28% कहते हैं सही लेकिन ये नैतिक नहीं है। 13% का मानना है ना तो सही है और ना ही नैतिक है। 9% इस पर कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम। लेकिन ये 50% बड़ा नंबर, और ये बड़ा नंबर कहता है कि एनकाउंटर जो सवालों के घेरे में आता है वो इसे सही भी मानते हैं और नैतिक भी मानते हैं। तो ये बड़ी तस्वीर आप इसे समझिए कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो या फिर ये शूट आउट हो, इसका असर क्या हो सकता है आगे जनता के मूड पर। एनकाउंटर का यूपी के वोटर्स पर क्या असर है, किसे फायदा किसे नुकसान, अब इस सवाल की बारी है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल जल्दी से आपको मैं बता देती हूं कि आखिर इस सवाल को जब हमने जनता के सामने रखा तो उसका क्या जवाब। अतीक की हत्या और असद के एनकाउंटर से बीजेपी को फायदा या नुकसान? तो यहां देखिए 47% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि फायदा होगा, 17% कह रहे हैं कि नुकसान होगा, 26% कह रहे हैं कि असर नहीं, और 10% को नहीं मालूम कि इससे क्या होना है। लेकिन जो विपक्ष के भी आरोप है उस पर यह बड़ा सवाल यहां पर उठ जाता है। और 47% का, इन नंबर्स में बड़ा नंबर यही, यानी 47% का यह आंकड़ा जो ये कहता हुआ, ये इशारा करता हुआ साफ दिख रहा है कि इससे फायदा होगा बीजेपी को। अतीक की हत्या, उसके भाई की हत्या और उससे ठीक पहले उसके बेटे, अतीक के बेटे यानी कि असद का एनकाउंटर। अतीक पर घड़ियाली आंसू बहाती राजनीति को लेकर कुछ फैक्ट्स हम आपको दिखाना चाहते हैं। अतीक मुकदमों की सेंचुरी पूरी कर चुका था, उस पर कहां कितने मुकदमे दर्ज थे, जरा इसकी डिटेल पर एक नजर डाल लीजिए। आप देखेंगे, आप नक्शा जो है भारत का, उस पर आप देखिएगा अलग अलग राज्यों में कैसे उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। उत्तर प्रदेश की मैं बात सबसे पहले कर लेता हूं, तो लखनऊ में 2 केस, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसके खिलाफ 2 केस, कौशांबी में 1 केस, इसके अलावा चित्रकूट में 1 केस, और आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको दिखाता हूं प्रयागराज। यहां आप देख रहे हैं 96 केस प्रयागराज में इसके खिलाफ दर्ज थे। यही नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश की बात हुई, झारखंड के बेरमो में भी अतीक के खिलाफ 1 केस दर्ज था। कितना यह कुख्यात था और कितना निडर था, कैसे इसने पुलिस प्रशासन को भी एक तरीके से अपने सामने बौना कर दिया था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिर भी अगर इसके प्रति किसी की संवेदना है, सहानुभूति है, हमदर्दी है, तो इसका मतलब आप निकाल सकते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।